अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फूड मैप। आज हम बनाने जा रहे हैं जिंगर बर्गर, जो कि इतने टेस्टी और इतने क्रिस्पी बनेंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपने इनको घर पर तैयार किया है। और इनको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। चलिए देखते हैं इन्हें किस तरह बनाना है। तो जिंगर बर्गर बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है चिकन का सीने का गोश्त। हमने 2 ब्रेस्ट फिले ले लिए थे। इनको हम दरमियान में से काट लेंगे। अब हम इसको दूसरी साइड से भी इस तरह दरमियान से काट लेंगे और इनको अलग अलग कर लेंगे। तो इसके दरमियान में ये जो हड्डी है इसको हम छुरी की मदद से निकाल देंगे। अब हम एक बाउल में इन चिकन पीसेस को रख देंगे और इनके ऊपर डाल देंगे 2 से 3 खाने के चम्मच सफ़ेद सिरका। और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे आधा चाय का चम्मच नमक। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 गिलास पानी और इसको हम 10 मिनट के लिए इसमें डिप करके रख देंगे ताकि ये थोड़े सॉफ्ट और जूसी हो जाए। इसके बाद हम इनको वॉश कर देंगे। चिकन को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसको साइड पे कर देंगे। यहाँ पे हम एक प्लास्टिक शीट बिछा लेंगे। अगर आपके पास इस तरह की प्लास्टिक शीट ना हो तो आप इसकी जगह पे कोई भी अच्छा मजबूत सा शॉपर भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इस तरह की शीट हो। इसके ऊपर हम ये चिकन का एक पीस रख लेंगे और इसको ऊपर से भी दोबारा इस तरह कवर कर देंगे। अब हम इसको किसी भी हैवी चीज़ के साथ इस तरह प्रेस करेंगे। आप चाहें तो बेलन ले लें या कोई भी हैवी चीज़ ले लें। अगर आपके पास स्टिक हैमर नहीं है तो आप किसी भी इस तरह की हैमर का यूज़ भी कर सकते हैं। इसको हम इस तरह अच्छे से फ्लैट करेंगे, ख़ास तौर पे उस जगह पे जहाँ से ये थोड़ा मोटा है, ताकि चिकन का जो पीस है वो बिल्कुल एक जैसा बराबर तैयार हो जाए। तो ये देखें, ये कितना ज़बरदस्त एक जैसा पीस हमारा तैयार हो गया है। जिस जगह से ये मोटा था वो बिल्कुल फ्लैट हो गया है। इसी तरह हम दूसरा पीस भी तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, ये दोनों पीस अच्छे से हमने फ्लैट कर लिए हैं। अब हम इनको मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेट करने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 1 खाने का चम्मच सफ़ेद सिरका, 1 खाने का चम्मच हम इसमें डाल देंगे सोया सॉस, 3/4 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे नमक, 1 चाय का चम्मच हम इसमें डाल देंगे कुटी हुई सुर्ख मिर्च, आधा चाय का चम्मच हम इसमें डाल देंगे पिसी हुई काली मिर्च, आधा चाय का चम्मच हम इसमें डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला, 1 चाय का चम्मच हम इसमें डाल देंगे मस्टर्ड पेस्ट। आप इसकी जगह पे मस्टर्ड पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं। और 1 चाय का चम्मच हम इसमें डाल देंगे पिसा हुआ सूखा धनिया और 1 चाय का चम्मच हम इसमें डाल देंगे पिसा हुआ लहसुन और अदरक। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से इसके ऊपर लगा देंगे। चिकन को हमने अच्छे से मसाले लगा दिए हैं। अब हम इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। जब तक चिकन हमारा मैरिनेट हो रहा है, हम बर्गर सॉस तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे ली है आधा कप मायोनीज़। इसमें हम डाल देंगे 2 खाने के चम्मच चिली गार्लिक सॉस, आधा चाय का चम्मच हम इसमें डाल देंगे मस्टर्ड पेस्ट और 1 चाय का चम्मच हम इसमें डाल देंगे सफ़ेद सिरका। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो लीजिए, हमारा ज़बरदस्त सा बर्गर सॉस जो है वो तैयार हो गया है। तो चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है। इसे तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं। अब हम यहाँ पे लेंगे 2 कप मैदा और इसके साथ हमने लिया है ठंडा पानी। अब हम एक पीस को उठाएंगे और इसको मैदे में अच्छे से कोट करेंगे। हम इसको इस तरह पलटते रहेंगे और हाथ की मदद से हल्का हल्का इसको इस तरह दबा दबा के इसको कोट करते रहेंगे ताकि इसके ऊपर अच्छे से क्रम्स बन जाए। तो हमने इसको हल्का हल्का इस तरह दबाते रहना है। अब हम इसको एक दफ़ा अच्छे से झाड़ देंगे और पानी में डिप कर देंगे कुछ सेकंड के लिए, तकरीबन 10 सेकंड के लिए। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो इस तरह करने से हमारी जो मैरिनेशन है वो बिल्कुल भी उतरेगी नहीं। अब हम इसको दोबारा से मैदे का कोट करेंगे। तो यहाँ पे ये मैं आपको बताती चलूँ कि मैदे में मैंने कोई भी चीज़ ऐड नहीं की, बिल्कुल प्लेन मैदा है। अब हम इसको इस तरह फिर से अच्छे से कोट करेंगे हल्का हल्का दबा के।
तो इसको कोट करने के बाद हम इसको 5 से 6 दफ़ा अच्छे से झाड़ेंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा मैदा है वो उतर जाए। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे क्रम्स तैयार हुए हैं। तो ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया था, इसमें हम ये चिकन पीस डाल देंगे। तो यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि ऑयल को पहले अच्छे से गर्म कर लेना है इसको। फिर इसके बाद हमने इसकी जो फ्लेम है वो लो कर देनी है और इसको लो फ्लेम के ऊपर 5 से 6 मिनट के लिए एक साइड से पकाएंगे और इसी तरह 5 से 6 मिनट के लिए दूसरी साइड से पकाएंगे। तो ये देखें इसको एक साइड से कितना अच्छा गोल्डन सा कलर आ गया है। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और इसको दूसरी साइड से पकने देंगे। तो इसको पकते हुए टोटल 10 से 12 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे और इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकालने देंगे। तो ये देखिए हमारे कितने ज़बरदस्त इसके क्रम्स तैयार हुए हैं और कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। तो यहाँ पे हम तवे के ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा मक्खन। आप मक्खन की जगह पे ऑयल या घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको हम हल्का सा ग्रीस कर देंगे। अब हम इसके ऊपर रख देंगे बर्गर बन और इनको हल्का सा सेक लेंगे दोनों साइडों से। अब हम इनको उतार लेंगे। अब हम बर्गर को करेंगे असेंबल और अब हम इसके ऊपर लगा देंगे ये सॉस जो हमने तैयार करके रखा था। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं जितना आपको पसंद हो। अब हम इसके ऊपर रख देंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई बंद गोभी। वैसे तो इसकी जगह पे आइसबर्ग का यूज़ होता है, लेकिन चूँकि वो इजीली अवेलेबल नहीं होती तो हम यहाँ पे बंद गोभी का इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद मैं यहाँ पे 2 रिंग रख दूँगी प्याज के और 2 स्लाइस रख दूँगी टमाटर के। और इसके ऊपर मैं रख दूँगी ये चिकन का पीस जो हमने तैयार करके रखा था। और इसके ऊपर दोबारा से थोड़ी सी मैं बंद गोभी डाल दूँगी। वैसे तो इस पर टमाटर और प्याज का यूज़ नहीं होता, लेकिन मुझे पसंद है इसलिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इन्हें मत डालें। और इसके ऊपर हम ये सॉस डाल देंगे जो कि मैंने पाइपिंग बैग में डाल लिया है और ऊपर से इसको कवर कर देंगे। तो व्यूअर्स ये हमारे ज़बरदस्त से जिंगर बर्गर तैयार हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आपने इन्हें घर पर तैयार किया है और इतने क्रिस्पी बने हैं। तो मैं अब आपको काट के भी दिखाती हूँ। तो देखिए हमारा ज़बरदस्त सा बर्गर तैयार है और चिकन भी हमारा अच्छे से गला हुआ है। हमने इसे लो फ्लेम पर इसीलिए बनाया था कि चिकन हमारा अंदर से कच्चा ना रहे। आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो अपना फीडबैक ज़रूर देते रहा कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।